हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तानिया। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स थे, सैंडविच थे, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है वहाँ पे। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो दे हैव द शुगर एंड कॉफ़ी पाउचेस, यू कैन मेक इट फॉर योर सेल्फ। एंड देन यहाँ पे कुछ एकदम यमी से छोला भटूरा था, एंड देन उसके साथ एक सब्जी थी, और यहाँ पे इडली और सांभर था। और ये जो पैनकेक है, उफ, दीज आर रियली टेस्टी। मतलब मैं तो 2 दिन ब्रेकफास्ट था, दोनों दिन आई हैड दोज पैनकेक्स। यहाँ पे सेवई था, पोहा था, सो यू हैड अ गुड वेराइटी देयर। फ्रेंच फ्राइज थे, प्याज के अनियन पकौड़ास थे। सो द ब्रेकफास्ट स्प्रेड वाज रियली नाइस ओवरऑल। एंड यहाँ पे साथ में यहाँ पे माइक्रो ओवन भी था, सो यू कैन एक्चुअली हीट योर फूड। एंड देन यहाँ पे टोस्टर था, जैम थे, बटर थे, सो एवरीथिंग वाज रियली नाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तानिया। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आज आए हैं ज़ू। और दार्जिलिंग के ज़ू पे एनिमल्स जो है बहुत वैरायटी है, एंड यहाँ पे रेड पांडा भी है। सो फॉर मी द मेन अट्रैक्शन इज़ रेड पांडा। तो चलिए आज यहाँ पे शुरू करते हैं। और आप लोगों ने इसके पहले कांचनजंगा का शॉट देखा होगा। सो आज कांचनजंगा का व्यू उतना ही क्लियर था, वी रियली लव्ड इट। एंड अभी हम लोगों को होटल के वो लोग भी बोल रहे हैं कि इट इज़ लाइक वी आर लकी कि हम लोगों को ये देखने मिला, बिकॉज इट इज़ आफ्टर मेनी मंथ्स दैट दे आर इवन सीइंग इट। तो चलिए बाकी की बातें हम लोग ज़ू के अंदर जाके करते हैं। तो यहाँ का जो ज़ू है, इट इज़ नोन एज पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क, एंड इसके साथ ही हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर ही है। तो दिस प्लेस इज़ रियली नाइस एंड अ वेरी फेमस लोकेशन इन दार्जिलिंग। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो देन दिस शुड बी इन योर मस्ट विजिट लिस्ट, बिकॉज ये सिर्फ ज़ू ही अच्छा नहीं है, साथ में जो आसपास एनवायरनमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए एंट्री टिकट्स है जिसके अलग अलग चार्जेस है। फॉर इंडियन इट इज़ 110 रुपीज़, फॉर फॉरेनर्स इट इज़ 180 पर पर्सन। सो और अगर आप कोई कैमरा DSLR कैरी कर रहे हो साथ में, इसके लिए 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस है। सो हम लोगों ने टिकट ले लिया एंड देन वी एंटर्ड द ज़ू। सो ज़ू के अंदर आते ही आपको इतना अच्छा वाइब मिलेगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ज़ू इज़ यहाँ पे एक ओपन स्पेस की तरह एनिमल्स को रखा जाता है। सो इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। और यहाँ पे एक मैप आपको मिल जाएगा, जो मैप आप फॉलो कर सकते हो। सो ये मैप आपको गाइड करेगा अंदर कहाँ पे कौन सा एनिमल है। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट। और बाकी ऐसे साइंस भी बने हुए हैं रास्ते में वेर यू कैन फॉलो एंड गो अराउंड द ज़ू। तो यहाँ पे आते ही अंदर में कुछ शॉप्स हैं, और फिर यहाँ से राइट साइड में अगर जाओगे, यहाँ का जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है, द रेड पांडास, दे आर हियर। सो यहाँ पे ये जो आप ट्रीज देख रहे हो, रेड पांडा के लिए कोई अलग से केज नहीं बना हुआ है। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, कि इन लोगों को एकदम बंद नहीं रखा जाता है। सो देर आर दीज ट्रीज हियर, इसमें है रेड पांडास। आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोकेट करना पड़ेगा वेयर दे आर इनसाइड, एंड वी वर लकी वी कुड लोकेट एटलीस्ट अराउंड 6 to 7 रेड पांडास हियर। तो मैं जूम करके यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग देखो एंड एंजॉय द लाइक ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एंड देन मैं आप लोगों के साथ और डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो मैं भी यहाँ पे आप लोगों के साथ रेड पांडा फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई और ज़ू में या यहाँ पे देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉर मी दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग अ रेड पांडा जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इतना सामने था, लग रहा था थोड़ा सा हाथ बढ़ाओगे तो आप सामने छू सकते हो। बट देन येस, डेफिनेटली डू नॉट ट्राई देम, डू नॉट डिस्टर्ब देम एट ऑल, एंड एन्जॉय देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, ताकि आप भी उनको एंजॉय कर पाओ। और देखो यहाँ पे ये कितना स्वीटली अपना टंग निकाल के मस्ती कर रहा था। सो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या क्या एनिमल्स है वो भी मैं आप लोगों को साथ में दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आप रेड पांडा जैसे ही क्रॉस करोगे, यू विल सी द बर्ड्स पोर्शन हियर। तो यहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स रखे हुए, बहुत कलरफुल सुंदर सुंदर बर्ड्स है। तो आप लोग ये बर्ड्स भी एंजॉय करो। मैंने लाइक एक एक का नाम तो मुझे अभी नहीं याद है, बट देन दे वर रियली नाइस। और यहाँ पे एकदम अच्छे से नेम किया हुआ है बर्ड्स का, एंड सी दिस वाइट बर्ड, इट इज़ सच अ ब्यूटी। साथ में उसके साथ आपको फिशेस भी मिलेंगे यहाँ पे। तो आप जब बर्ड का पोर्शन जो है वो क्रॉस करके आगे जाओगे, देन यू विल सी फिशेस। एंड यहाँ पे एक मैकाओ फैमिली था। सो दीज मैकाओज वर रियली ब्यूटीफुल, एंड दे वर सिटिंग एकदम
एज पर देयर साइज, और देन कलरफुल मैकाउस थे. सो द जू ओवरऑल वाज रियली नाइस. और यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स थे. आप लोग ये एंजॉय करो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर आगे. तो इस साइड पे इतने एनिमल्स थे. यहाँ से हम लोगों को फिर यू टर्न लेके वापस उस सेंटर में जाना पड़ा जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे. तो वहाँ पे जाते टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा और रेड पांडा को एंजॉय किया. और फिर जब आए हम लोग सेंटर में, यहाँ पे हम लोगों को दिखा कौन, यस, भालू. द बेयर वॉज हियर एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल बिकॉज उसके लिए ये जो स्टेज की तरह बना हुआ था एंड इट वॉज एन्जॉइंग दैट प्लेस. सो आई वॉज रियली ग्लैड कि यहाँ पे एनिमल्स को बंदी बना के नहीं रखा जाता है. दे आर लेफ्ट इन ओपन सो दैट दे कैन एन्जॉय. एंड अगर जो एक दो केजेस में भी है उनको भी लाइक दे हैव बीन गिवन अ ह्यूज स्पेस एरिया, सो दे आर एन्जॉइंग अ लॉट. तो यहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की तरफ. तो यहाँ पे माउंटेनियरिंग कोर्सेज होता था एंड तेंजिंग नॉर्गे का भी एक बहुत बड़ा म्यूजियम है विथ एवरी डिटेल्स. तो चलिए वहाँ जाते हैं. लेकिन वहाँ पे जाने के आगे आपको ऐसे यहाँ पे बहुत सारे गेम एरियाज आप को मिलेगा वेर यू कैन गेट योर टिकट्स एंड हैव योर बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ. तो अभी इस मोमेंट पे वहाँ पे बंद था बिकॉज ऑफ मानसून. बट येस, अगर वेदर अच्छा हो एंड एवरीथिंग परमिट्स, यहाँ पे आप ये जो ट्री टॉप रोप कोर्स है, बहुत तरह के ऐसे कोर्सेज है विच इज़ इन अ वे अ गेम. तो आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं. अभी हम लोगों को करने तो नहीं मिला बट ये देख के बहुत एडवेंचरस लग रहा था एंड इट वाज रियली फन इफ एनीवन कैन एंजॉय दिस. सो यहाँ पे ये सब देखने के बाद अभी हम लोग जाएंगे म्यूजियम के तरफ. तो यहाँ पे जो जू है अंदर में आपको वॉक करना पड़ेगा एंड एज ये माउंटेन एरिया है सो यू विल नीड टू वॉक अप एंड डाउन द स्लोप. सो यू नीड टू बी अ बिट फिट टू बी हियर एंड एक्सप्लोर द प्लेस. तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे म्यूज़ियम की तरफ. तो यहाँ पे जो म्यूज़ियम है उसके साथ ही यहाँ पे जो तेंजिंग नॉर्गे का समाधि एरिया है और द मेमोरियल ऑफ एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वाज हियर. सो द प्लेस इज़ रियली नाइस. म्यूज़ियम के अंदर वीडियो वाज नॉट अलाउड सो आई कुड नॉट शूट एंड शो यू. बट देन यहाँ पे माउंटेनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे सारे डिटेल्स, बहुत कुछ एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे एंड चीज़ें थी. सो अगर आप जाते हो ज़रूर यहाँ पे जाना. सो yes, after we visited this place then we went to our next animal stop and that was this white leopard. Oh my god, this is so beautiful. ये white leopard भी मैं first time अपने सामने देख रहे हैं and then this royal bengal tiger, just look at it, कितना huge है. I don't know वीडियो में आप लोगों को कितना पता चल रहा होगा but it was a huge tiger. इतना बड़ा tiger मैंने at least कभी किसी zoo में नहीं देखा है in all of the zoos that I have visited so far. and इसका आवाज़ was like I cannot explain you कैसा like मोमेंट था. बट आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे एंजॉय करने के लिए. तो हम लोगों ने फिर ये सब चीता, लायन एंड ये एनिमल्स देखने के बाद फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट किए. तो यहाँ पे भी एक म्यूज़ियम है, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट टू. सो वी वेंट देयर. फिर वहाँ थोड़ा सा बैठे एंड देन बाई दैट टाइम द वेदर हैड कम्प्लीटली चेंज. हम लोग जब आए थे धूप था और अभी वेदर देखिए कैसा है, पूरा क्लाउड से ढक गया है. एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग कि यहाँ पे हर मिनट वेदर चेंज होता है. तो हम लोग जब वापस आ रहे थे यहाँ पे और एक बंगाल टाइगर था, दैट वाज ऑल्सो वेरी ह्यूज एंड ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा दार्जिलिंग का जो सिटी है यहाँ से वैसा व्यू स्लोप का मिल जाता है. सो द ओवरऑल वाइब एंड द प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल. आप लोगों को नहीं मिस करना चाहिए. और यहाँ पे हम लोगों को एक मोमेंट भी मिल गया व्हेन बोथ द लायंस वर एक्चुअली फाइटिंग और दे वर प्लेइंग, आई डोंट नो, बट दे वर रनिंग अराउंड. बट कैमरा ऑन करते करते वो लोग फिर एक जगह फिक्स हो गए. दे वर जस्ट फेसिंग ईच अदर एंड आई डोंट नो व्हाट, दे वर एंग्री ऑन ईच अदर और दे वर प्लेइंग. बट देन द मोमेंट वॉज रियली नाइस. यहाँ पे सबको कैमरा लेके रेडी था कि अगर एक बार चले तो फिर से करे वीडियो. बट येस, बैड लक. ऐसा एक मोमेंट आप लोगों के लिए मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज फिर दोनों टाइगर्स अपने अपने रास्ते निकल गए. बट देन आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, द केज इज़ सो ह्यूज एंड दे हैव लाइक ऑलमोस्ट अ नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे. सो इट इज़ रियली नाइस फॉर देम. एंड देन हियर वी वर सीइंग द वुल्व्स वर स्लीपिंग हियर. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था. एक वुल्व हम लोगों के आवाज़ से शायद डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा बैठ के देखा एंड गिव अस अ गुड फ्रेम टू कैप्चर हिम. फिर हम लोग ये एंजॉय कर रहे थे, तब तक दूसरा वुल्फ भी उठ गया. तो ये दोनों को ऐसे देख के इतना स्वीट लग रहा था, इतना अच्छा लगा. एंड देन उसके साथ अभी हम लोग निकल रहे थे जू से. एंड देन हु कैन मिस दोज
monkeys here, they are the beauty of any zoo. So yes, वो भी देखें. एंड देन ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नीचे आपको जो सेंटर से हम लोग स्टार्ट किए थे वहाँ पे वापस लेके जाता है. एंड यू कैन लीव द जू फ्रॉम हियर. सो इट्स अ कंप्लीट 360-degree टूर दैट यू हैव टू गो अराउंड द जू. सो yes, अगर आप फिट हो, if you can walk up the slopes, then you should definitely visit this place to enjoy the vibe of this place. So yes, after that हम लोग वापस आ गए थे मैल एरिया में, बिकॉज हम लोगों को करना था अब लंच. तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ. तो यहाँ से वो मैल है, यहाँ से जू इज़ वेरी लाइक यू कैन एक्चुअली वॉक टू इट. And in case you do not want to walk, you can definitely book a cab. It will take around 300 to 400. आप bargain कर लो, and then you can go up and down to the zoo. Like it is 300 one side. तो अभी हम लोग आ गए थे मैल में कैब से, and then we were having our lunch at Glenaries. So Glenaries में एक दिन डिनर और एक दिन लंच या ब्रेकफास्ट इज अ मस्ट व्हेन यू आर इन दार्जिलिंग. तो यहाँ पे Glenaries में जो इस टाइम में बेकरीज एकदम जो बेकरी आइटम है, लाइक दे आर freshly baked and put into the counters. You can go and choose and pick anything you want to and बस बिल करवा लो और बैठ के खाओ, घर लेके आओ as you wish. So we were having our lunch here. तो चलिए अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है. So ऐसे राइट साइड पे आपको बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स मिलेंगे एंड देन यू हैव द फूड काउंटर हियर. तो यहाँ पे आपको पेस्ट्रीज मिलेंगे. यू कैन सी द पेस्ट्रीज हाउ यमी दे आर. मफिन्स, यहाँ पे जो मफिन्स है, क्रोशेस है, and then you have a variety of brownies, cream rolls, breads, pastries, everything is here. So you can definitely get them. हम लोगों ने यहाँ पे 2 पाई लिया था एंड देन 2 पेस्ट्री लिया था, साथ में कॉफ़ी लिए थे. मम्मी और मासी ने कोल्ड कॉफ़ी लिया था. सो एवरीथिंग वाज यमी. बहुत अच्छा लंच करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से मैल रोड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जहाँ मेन मैल मार्केट है वहाँ पे आए. तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ कोकोनट कुकीज़ लेने थे. तो दार्जिलिंग का जो कोकोनट कुकीज़ है, आई लव देम. तो वहाँ पे वो लेने के बाद हम लोग वापस होटल जा रहे थे. और देखिए वेदर पूरा चेंज हो गया है, बट होटल जाने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह लेना था. सो वो लेके हम लोग होटल चले गए थे वापस. एंड देन वी केम बैक टू द मैल रोड इन द इवनिंग अराउंड 6:37. यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च हुआ था फॉर द आरजी कर हॉस्पिटल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन कोलकाता. तो वी डिड नॉट नो दैट इट्स हैपनिंग हियर, अदरवाइज वी वुड हैव डेफिनेटली अटेंडेड दिस. तो यहाँ पे ये कैंडल्स, उन्होंने जो प्रोटेस्ट मार्च में थे वो लोग यहाँ पे आके ये कैंडल्स लगा के गए थे एंड दे वर सिटिंग अराउंड. तो हम लोग भी थोड़ा देर यहाँ पे बैठे. और रात को यहाँ पे वेदर बहुत चेंज हो जाता है, तब तक यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया था. तो हम लोग अभी शाम को फिर आए हैं. अभी टाइम हो रहा है रात के 9. अभी भी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है मैल रोड पे, बिकॉज वीकेंड है तो भीड़ ज़्यादा रहता है. दिस वुड बी द लास्ट व्लॉग फ्रॉम दार्जिलिंग सीरीज़. आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया है. आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा डिनर करने एंड डिनर करके वापस जाएंगे होटल. तो यहाँ पे आज एकदम वेदर इतना अच्छा हो गया. ये हमेशा होता है जब कहीं से वापस आओ उसके पहले ही वेदर अच्छा हो जाता है, सब कुछ इतना अच्छा हो जाता है, लगता है कि अब वापस नहीं जाना है. बट देन वी हैड नो चॉइस. हम लोगों को घर वापस जाना था. तो हम लोग डिनर करके अपने रूम में वापस चले गए थे. एंड देन वी हैड आवर ट्रेन नेक्स्ट डे वंदे भारत. तो मैंने वो शूट नहीं किया है बिकॉज इट्स द सेम वंदे भारत दैट वी केम बाई. सो इसीलिए मैंने अलग से शूट नहीं किया है. तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ और मुझे सपोर्ट करना भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर